तो आज की रेसिपी होने वाली है निहायत ही आसान, मुनफरिद और लजीज, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ ऐसा चटपटा कीमा जो कि खाते ही मज़ा आ जाएगा। अच्छा, ये रेसिपी तकरीबन हर घर में बनने वाली रेसिपी है, लेकिन सबके बनाने का ज़रा मुख्तलिफ तरीक़ा होता है। मगर मैं आज अपने तरीक़े से आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ हरी मिर्च कीमा, जिसे बनाना तो बेहद आसान है। घर के ही सिंपल मसालों से तैयार करेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक धेली के जायका सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने धेली के जायका सब्सक्राइब कर लेना है। तो चले देख लेते हैं चटपटा सा हरी मिर्च का कीमा हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमने पतीली में ऑयल ले लिया है। ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को ज़रा रफली जो है स्लाइस करके शामिल कर दिया है। तो प्याज को यहाँ पर हमने इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए, यानी प्याज हमारी जो है फ्राई होने के साथ साथ जो है सॉफ्ट भी हो जाए। तो चलें यहाँ पर हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं, लेकिन सॉफ्ट होने तक प्याज का कलर हम इसी तरह से ट्रांसपेरेंट ही रखेंगे। अच्छा, ये देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा जैसे अब देखिए यहाँ पर चेंज हुआ, तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी कुछ खड़े गरम मसाले ना, जिससे हमारे जो है हरी मिर्च में बड़ा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। तो मैं दिखा रही थी कि मैंने एक दालचीनी की स्टिक ले ली है, एक बड़ी इलायची ले ली, एक तेज़ पत्ता ले लिया है। साथ में हमने जो है तकरीबन कोई 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्चें ले ली हैं, 4 से 5 अदद हमने लौंग ले ली है। अब इन तमाम खड़े गरम मसालों को हमने क्या करना है, प्याज के साथ जो यहाँ पर क्रैकल कर लेते हैं, यानी इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर गरम मसालों को हम प्याज के साथ तकरीबन कोई 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि जो हमने खड़े गरम मसाले डालें इनका टेस्ट, इनका फ्लेवर जो है हमारे ऑयल और हमारे प्याज में अच्छे से आ जाए। अच्छा जी, जब हमने ये खड़े गरम मसालों को भी यहाँ पर 1 मिनट तक प्याज के साथ फ्राई कर लिया, तो अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे टमाटर। तो मैंने तकरीबन यहाँ पर कोई 2 अदद टमाटर ले लिए थे, उनको भी मैंने इस तरह से मोटा रफली काट कर शामिल कर दिया टमाटर को। अब टमाटरों को भी हमने यहाँ पर प्याज के साथ सॉफ्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं शामिल कर दूँगी टमाटर के ऊपर मैं शामिल कर दूँगी नमक। नमक डालने से क्या होता है कि टमाटर जो है ज़रा जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने लाल पिसी मिर्चें शामिल कर दी हैं। 1/4 चमचा मैंने हल्दी का शामिल कर दिया है। तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को, तमाम मसालों को हम अच्छे से यहाँ पर अपने प्याज टमाटर में मिक्स कर लेते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर हमने मिक्स कर लेना, यानी भून लेना है इन तमाम मसालों को। इससे क्या होगा, हमारे टमाटर प्याज भी साथ साथ सॉफ्ट होते रहेंगे। थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी ताकि हमारे यहाँ पर मसाले जले नहीं। तो आपने देखा ये 1/2 कप मैंने पानी का शामिल कर दिया है। कवर लगा के रख देंगे। पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे, टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए कवर लगा देंगे। तो तकरीबन बस हम 5 से 6 मिनट के लिए ही कवर लगा कर यहाँ पर टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कीमा। ये मैंने बीफ का कीमा लिया है, जो कि ये हाथ का मोटा मोटा कुटा हुआ कीमा है, क्योंकि इस तरह के कीमे जो हैं हाथ के कुटे हुए ही अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास हाथ का कुटा हुआ ना, तो आप एक बार की मशीन का निकला हुआ कीमा भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 से 6 मिनट ही हुए थे, टमाटर यहाँ पर हमारे सॉफ्ट हो गए। तो अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे कीमा। अच्छा, मैं जो आज पका रही हूँ डिफरेंट तरीका ये है कि पहले हमने मसालों की भुनाई करी, उसके बाद हमने कीमा शामिल किया। इस तरीके से जब हम कीमे को मसाले में अच्छे से भूनेंगे ना, तो क्या होगा, कीमे में अच्छे से अंदर तक जो है यहाँ पर हमारा जो एक जो हमने स्पाइस, जो हमने मसाले इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाले, पाउडर मसाले, इन सब का फ्लेवर हमारे कीमे में आ जाएगा। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने कीमे में इन तमाम मसालों को मिक्स कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं कवर लगा के रख दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर कीमे को गलने के लिए ना। कीमा अपना पानी खुद ही रिलीज़ करेगा, उसमें कीमा हमारा गलता रहेगा। जब तक मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने यहाँ पर जो है 1/2 टीस्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून जो है ज़ीरा लेकर उनको ड्राई रोस्ट करके मोटा सा, आप देखो दरदरा सा कूट कर शामिल कर दिया। बिल्कुल मोटा दरदरा सा कूटना है आपने, कि एक में से जो है साबुत धनिया के 2 हो जाएँ बस। अब इसको भी हमने कीमे में डालकर मिक्स कर लिया। आपने देखा हमने कीमे में कोई पानी नहीं डाला है, फिर भी कीमा और जो गोश्त का अपना पानी और यहाँ पर टमाटरों के पानी में कीमा यहाँ पर गल रहा है। मज़ीद अभी हमने गलाना है, कवर लगा के रख दें यहाँ पर तकरीबन कोई 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद देखें यहाँ पर कीमा हमारा माशाल्लाह से गल गया है। तो अब यहाँ पर स्पाइस, जो कि हम हरी मिर्च कीमा बनाने जा रहे हैं, तो इसमें हरी मिर्चें तो डालनी मस्ट है। अच्छा, हरी मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आपने यहाँ पर ज़्यादा हरी मिर्चें काट के डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 4 अदद हरी मिर्चें काट कर शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चों को डालने के बाद ना आप कीमे की यहाँ पर भुनाई करेंगे। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, यहाँ पर हमने कीमे की अच्छे से भुनाई कर लेनी है।
अच्छा जी, इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हाथ के हाथ बाद में आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी काफ़ी मेहनत होती है। और अगर आप लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली दहली के जायके को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें जी, यहाँ पर बातों बातों में हमारे कीमे की भी अच्छे से यहाँ पर भुनाई हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर यानी दम फ्लेम पर हमने बस 5 मिनट के लिए कवर लगा के रख देंगे, ताकि जो हमने ये हरी मिर्चें डाली है इनका टेस्ट जो इनका फ्लेवर जो हमारे कीमे में आ जाए। बिल्कुल मीडियम टू फ्लेम पर हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया है 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद फिर हम चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा यहाँ पर हमारा हरी मिर्ची कीमा बनकर रेडी हो गया माशाल्लाह से। अब आप लोग कलर चेक करें, क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया है। यहाँ पर हमने फ्लेम बंद कर दिया था और उसके बाद हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं हरी मिर्ची कीमा को भी। माशाल्लाह से आप देख रहे हो दिखने में कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है और क्या चटपटा हमारा हरी मिर्ची कीमा बना है। अगर आप लोग भी मेरी तरह इसी तरीके से हरी मिर्ची कीमा बनाते हैं तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी मेरी तरह बनाते हैं या आपका तरीका डिफरेंट होता है। आई होप तमाम रेसिपी की तरह मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को भी पसंद आएगी। अब आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं गरम गरम चपाती के साथ, नान के साथ, और आप इसे जो पराठे के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा। और ख़ास तौर पर जो पराठा आता है ना तंदूर वालों के जो मिलता है रवे मैदे के पराठे, उसके साथ खाएंगे तो फिर तो मैं कहती हूँ मज़ा ही दुबाला हो जाएगा इस हरी मिर्च कीमा खाने का। तो चले, आप लोगों ने मुझे कमेंट कर ज़रूर करके बताना आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, और जब आप बनाएं तो मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा। अच्छी दावत के लिए भी एक आइडियल रेसिपी है तो उसको ज़रूर बनाइएगा, अपने मेहमानों के आगे ज़रूर पेश करिएगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।